चलिए आज प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 7 का आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। कितना नंबर टेस्ट है? 7। अब पहला क्वेश्चन है, यदि 8 10x बराबर 15 है तो sin x माइनस cos x का मान क्या होगा। पहले त्रिकोणमिति के आप बिहार पुलिस के एग्जाम में थोड़ा आप फार्मूला याद करके अगर चलिएगा तो इसी क्वेश्चन आ जाएगा। आप फार्मूला कुछ याद कर लीजिए और sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, 45 डिग्री ये मान याद करके जाइए, आपको एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। त्रिकोणमिति ये आपको समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण, मनीष बैठ जा, 90 डिग्री के मुँह बैठ जा, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। और थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। बाकी ये क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। अब कर्ण बराबर क्या होगा? फार्मूला रूट अंडर आपको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप चाहिएगा तो इसी से आप लंब निकाल लीजिएगा, आधार निकाल लीजिएगा। एक फार्मूला अगर याद है तो इसी से निकाल लीजिएगा। ये भी मान याद रख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और आपको टेन थीटा बराबर क्या हो जाता? लंब बटे आधार। उसी तरीका से कोसेक थीटा बराबर आपको क्या हो जाता? कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आपको क्या हो जाता? आधार बटे लंब। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा और थोड़ा मान याद करके जाइएगा। आपको एक क्वेश्चन अगर त्रिकोणमिति से आएगा तो इसी से बन जाएगा। इतना समझने में दिक्कत नहीं किसी को, ये सब बेसिक है, अपना याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। जब आपको कहता 8 10x, यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से 10x का मान निकाल लेते हैं। 10x बराबर आपको क्या हो जाता है? 15/8। 10x बराबर क्या हो जाता है? 15/8। कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बताए 10 थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। ये आपको लंब हो गया, क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। अच्छा, एक ट्रिपलेट याद रखते तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग अभी ऐसे समझिए, जब ये 15 है और ये 8 है तो एक 17 हो जाता। कर्ण क्या हो जाता? 17। और नहीं तो कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 64, तो ये हो जाता कितना? रूट अंडर 289। 289 कितना किसका होता है? 17। नहीं, ट्रिपलेट याद रखते, 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। अब आपको पता चल गया, कर्ण पता चल गया, लंब पता, आधार पता है, तो मान नहीं निकाल लेते। मान निकालने में किसी की दिक्कत तो है? इसको एक बार मिटा देते हैं, अपना देख लीजिएगा। इसको क्या निकालना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसी का मान निकालना है। अब इसका मान निकालना है साइन एक्स साइन थीटा बराबर अभी बताए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए जो लंब कितना है? 15। लंब कि चलिए आपका निकल गया। ये हो गया, आपको पूछ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। लंब आपको 15 है और आपको कर्ण कितना निकल गया? 17। और आपको आधार 8 है, कर्ण कितना निकल गया? 17। भिन्न को जोड़ ले लेते आप, कितना हो जाता है आंसर? 7/17। क्या आंसर हो गया? 7/17। ये डी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर हो गया? डी नंबर। किसी की दिक्कत नहीं है। अब कर्ण का आपको मूल ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? समीकरण का आपको मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 2 घात। समीकरण में 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो x बराबर यहाँ से क्या होता? माइनस b और प्लस माइनस रूट अंडर b² और माइनस 4ac और बटे ये 2a। एक फार्मूला आप ये याद कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मूल की प्रकृति यहाँ से देखिए, मूल की प्रकृति। अच्छा, d बराबर भी क्या होता है? b² माइनस 4ac, जिसको विवेक्तर कहा जाता है। मूल की प्रकृति क्या होगा कि b² माइनस 4ac। ये अगर बड़ा होता 0 से, b² माइनस 4ac बड़ा होता किससे? 0 से, तो दो भिन्न भिन्न होता, दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होता। क्या होता? वास्तविक। क्या मूल होता? वास्तविक। कोई दिक्कत नहीं।
आप द्विघात समीकरण में इतना याद रखिए, उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता। अब यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और पहला इसको याद रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका दो भिन्न भिन्न मान होगा और मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक। इतना समझने में दिक्कत नहीं ना करम? चलिए नहीं है तो अगर देखिए, अब अगर इसी में ये होता बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर क्या होता? 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता तो दो बराबर वास्तविक मूल होता। क्या होता? दो बराबर वास्तविक मूल होता। वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल होता। ये मूल की प्रकृति है। ये अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। याद करके अपना रखिएगा। अब क्या है, यहाँ से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ac है, अगर ये हो गया छोटा हो गया 0 से तो कोई आपको क्या होगा? जो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ से कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अभी जल्दी में है इसलिए इसको थोड़ा बता देते हैं, अलग से इसका चैप्टर और आएगा। एक बार और समझिए, क्वेश्चन आ गया ये आपको द्विघात समीकरण का, इसलिए आपको हम ये क्वेश्चन इस पर जो बनने वाले हैं इसको बता दिए हैं। इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0। एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ से 3 भी इसका प्रकृति होता है। अगर बी स्क्वायर ई बराबर डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न होगा मान और वास्तविक मूल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो दो बराबर और वास्तविक मूल होगा। दो बराबर और वास्तविक मूल। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? अगला है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतना कोई दिक्कत नहीं? अब दिक्कत नहीं है, इतना मिटा दे मनीष। चलिए मिटा देते हैं इतना। अब इतना मिटा देते हैं, एक बार लिख लीजिएगा इसको। एक बार लिख के जाने से पहले इसको एक बार देख के जाइएगा। अब इसी में क्या होगा? अल्फ़ा बराबर अगर पूछता, दो मूल होगा अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बराबर पूछता है तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बटे क्या हो जाता? 2a। इसी में अगर बीटा बराबर आपको पूछता, बीटा बराबर अगर पूछेगा तो आपको क्या होता कि माइनस बी, क्या होता? माइनस बी और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac या बटे ये 2a। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी में क्या होगा, थोड़ा सा और इसको देखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अभी क्वेश्चन पर नहीं गए हैं। चलिए ये याद रखिए, अल्फ़ा मूलों की योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। इसी में अगर पूछता मूलों गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता? माइनस c/a। इतना द्विघात समीकरण में आपको याद रखना है। इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको याद रखिएगा, आपको काम आ जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया है। ये क्वेश्चन आपको अभी तुरंत थ्योरी बताए थे। थ्योरी मूल बराबर कब होगा? जब बी स्क्वायर और माइनस 4ac बराबर क्या होता मनीष? 0 होता, तब आपका मूल बराबर होता। अब मूल बराबर है, यहाँ से आपको मान निकालना। ये आपका b हो गया, क्या हो गया? b, और ये आपका c, और इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक है, क्या हो गया? a। क्या हो गया? a। कोई दिक्कत नहीं। अब मूल बराबर है तो आपको अभी मूल बराबर कब होता? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता? 0, तभी मूल बराबर होता। तब b का मान कितने है? ये 2 इंटू के माइनस 4, ये इसका स्क्वायर है और माइनस 4, और एक मान क्या है? के, सॉरी एक मान कितने है? a, कितने है? 1, और c का मान कितने है? 2k, अब बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं, पहले स्क्वायर कर देते हैं। 4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से करते हैं, इसको पहले घेर देते हैं। 2k स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a इंटू b। कोई दिक्कत नहीं। हो गया।
और ये क्या हो जाता है 4 दूनी 8 के, 4 दूनी 8 के, दिखाई दे रहा है 4 दूनी 8 के। अच्छा ईट उधर जा गुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बचा क्या आपको के स्क्वायर अब प्लस 16 अब माइनस 4 दूनी 8 के और ये माइनस 8 के बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। अब 0 है तो यहाँ से हो जाता के स्क्वायर अब माइनस 16 के और ये प्लस कितना 16 अब बराबर कितना हो जाता 0। अब गुणनखंड यहाँ से तोड़ लीजिए, क्या करते हैं गुणनखंड तोड़ लीजिए, गुणनखंड तोड़ लेते तो इसको हम ऐसे लिख दे, इसको -8 और इसको -2, तब न 16 के स्क्वायर माइनस गुने माइनस क्या हो जाता प्लस। आंसर देते वक्त गुणनखंड में क्या कीजिए सिंबल चेंज कर दीजिए, क्या कर देते सिंबल चेंज कर देते। तो करा इसका मूल क्या होगा, तो मूल यहाँ से पता चल गया क्या होगा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिस है लगता लिखा नहीं है, तो यहाँ से इसका मूल क्या हो जाता आपको आंसर क्या हो जाता 8 और कोमा। चलिए अगला क्वेश्चन है x प्लस, धोखा दे दिया है ना, ऐसे भी जीवन में सब कोई साथ छोड़ देता है मनीष, यो साथ छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला x प्लस वाई बराबर 3 है, x इंटू वाई बराबर कितने है 2 है, कितने है 2 है। मान निकालना x y माइनस वाई क्यूब। अगर ऐसा रहता है आप जब 2 वेरिएबल हो एक मान दिया हुआ हो तो अपना मन से ऐसा मान रख कर चेक कीजिए कि ये सेटेबल हो जाए। आपको x इंटू वाई 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2। हम क्या करते हैं y का मान 2 रख देते हैं, x का मान 1, 2 गुने 1 कितना हो गया 2। किसी के बच्चा का मन में होगा हम इसका 2 मान रख देते हैं, इसका 1, 2 गुने 1 तक पर भी 2। अब यहाँ भी सेटिस्फाई कीजिए, y का मान 2 x का मान 1, 2 1 3, दोनों जगह सेटिस्फाई हो गया। आप चाहते तो 1 भी रख दीजिए, 2 इसको 2 रखिए, इसको 1, ऑप्शन से चेक कर लेते। अब 2 1 x का मान 1 माने 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 माने 2 क्यू कितना हो गया 1 माइनस 8, कितना आंसर 7। अगर इसको 2 लेते तो ऑप्शन नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं, 2 वेरिएबल हो एक मान हो तो आप अपने मन से रख के देखिए। दो हरा गेंद चुनने की क्या संभावना हो सकता है, दिखाई दे रहा है हरा गेंद चुनने क्या संभावना होगा। अच्छा 20 गो हरा गेंद है तो 20 हरा गेंद में से आप एक गेंद उठाइएगा, 20 हरा गेंद में से एक गेंद उठाइएगा। अब 20 हरा गेंद में से आप एक गेंद उठाइएगा और टोटल बर्तन में गेंद कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 कितना हो गया 35। तो उस 35 में से आप एक गेंद उठाइएगा, उस 35 में से एक गेंद उठाइएगा। अब परमोटेशन कॉम्बिनेशन अगर रहता तो ये आपको पता चल जाता। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं तो 20 फैक्टोरियल, ये 20 फैक्टोरियल अब बटा, इसको पहले एक एक लिख देते, एक एक लिख देते, बंद कर रुक जाओ। चलिए आपको यहाँ से देखिए ये एक बार और समझा देते हैं, बहुत बच्चा की दिक्कत है। 20 हरा गेंद और 15 लाल गेंद है, एक बर्तन में डाला जाता है तो एक हरा गेंद चुनने क्या संभावना है। अच्छा हरा गेंद की संख्या क्या है 20 गो, तो 20 में से एक चुनिएगा तो 20 C1 और टोटल गेंद कितना हो गया 20 और 15 35, तो 35 में से एक चुनिएगा। अब इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लिखने का तरीका है, एक है तो कोई दिक्कत नहीं डायरेक्टली लिख देते, नहीं तो पहले 20 फैक्टोरियल के 20 फैक्टोरियल लिख दिए। अब ये 1 फैक्टोरियल के 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब 20 में से एक जाएगा कितना फैक्टोरियल बटा 19, ये बटा हम 35 फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बटा फिर करते घटा के 1 फैक्टोरियल के 1 फैक्टोरियल लिख दिए और घटा देते 35 में से एक जाता कितना फैक्टोरियल 34। अब फैक्टोरियल के कुछ दिन पहले आपको बताए होंगे इसको 20 फैक्टोरियल कैसे लिख दे 20 गुने 19 फैक्टोरियल, कोई सी दिक्कत हो। अब 19 फैक्टोरियल क्या हो गया कट गया, इसको 34 फैक्टोरियल के 34 फैक्टोरियल रहने देते हैं। अब 35 के लिख देते हैं 35 गुने 34 फैक्टोरियल, 34 कट गया तो कितना बचेगा 20/35। तब आंसर क्या हो गया 4/7। ऑप्शन नहीं है अगला पेज में होगा, तो आंसर क्या हो गया आपको 4/7। किसी की दिक्कत तो है 4/7, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज के कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार थोड़ा आपको क्या करते हैं जो कंसेप्ट अभी क्लियर करवा देते हैं, आप याद करके जाइएगा। त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, माध्यिका, बहुलक, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और रह गया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसका तो आपको आगे करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा प्लस होगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस, ये एक्स माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा दोनों
माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस इंटू माइनस। चलिए इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में। चलिए अगला आपको एक और फार्मूला ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद कर लीजिए। जब अंता विभाजन, मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, इसके मध्य में बिंदु P है और इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। कितना में m अनुपात n, a और p का m हो गया और p b का क्या हो गया n। मान लेते हैं इसका पॉइंट है जो x1 y1, इसका है x2 y2। अब मध्य बिंदु जो आपका पॉइंट है x और ये y। अगर अंता विभाजन करेगा इस x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे mx2, क्या होगा mx2, क्या होगा mx2 अब प्लस nx1। अब बटे क्या कर देंगे अंता विभाजन m प्लस n। उसी तरीका से y का मान निकालते my2 अब प्लस ny1 अब बटे m प्लस n। अच्छा जब p मध्य बिंदु होगा ये दोनों को बराबर में विभाजित करेगा जब ये दोनों को बराबर विभाजित करेगा तो x का मान अगर इस पॉइंट का मान निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ कर आधा कर देते, और उसी तरीका से y का मान निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ क्या करते आधा कर देते। कोई दिक्कत तो है। चलिए अगर बाह्य विभाजन होता, अब बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस कर देते। मान लिया दो बिंदु क्या है आपको ए और बी, और यहाँ से क्या किए एक बिंदु खींच दिए। अब इसको m अनुपात किस में विभाजित करता है n में, m अनुपात n में। उसी तरीका से आपका ये बिंदु आपका है x y, x का मान निकालते mx2 अब बटे माइनस mx1 बटे m माइनस 1, बाय में सिर्फ माइनस कर देना है my2 माइनस ny1 बटे m माइनस 1। ये आपको माइनस कर देते, ये सब फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आपका त्रिभुज के केंद्रक, इसमें एक दो पॉइंट और बच गया, फिर कभी अगला सेट में क्वेश्चन आएगा थ्योरी तो उसको बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं करण बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे जो आएगा, अभी आपको ए बी फार्मूला बता दिए, दूरी निकालने के लिए अंता विभाजन बता दिए, बाह्य विभाजन बता दिए, मध्य बिंदु बता दिए, और त्रिभुज के केंद्रक का क्वेश्चन था इसलिए इतना आपको बता दिए, बाकी जो बचा है आगे बता देंगे। अच्छा त्रिभुज के केंद्रक निकालना हो, इसका पॉइंट है ये x1 y1 x2 y2, उसी तरीका से x3 y3। ये आपका त्रिभुज के केंद्रक है जी, क्या मान लियो त्रिभुज के केंद्रक। तो त्रिभुज केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। उसी तरीका से y वाला निकालते y1 प्लस y2 प्लस y3। इतना कोई दिक्कत नहीं ना। इस फार्मूला का अगर याद रखते आप तो आपसे बन जाता क्वेश्चन। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0 0 1 2 3 1 है। अभी तुरंत बताए त्रिभुज के केंद्रक के फार्मूला। त्रिभुज के केंद्रक के फार्मूला क्या बताए जी बराबर x1 प्लस x2 और प्लस क्या बताए x3 या बटे 3, और y1 और y2 और प्लस y3 बराबर तब पर भी कितना हो जाता 3। यही ना आपको बताएं। आपको यहाँ से देखिए ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2 और ये हो गया y3। तो x कितना है 1 0 1 3 कितना है, यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं 0 1 और प्लस 3 और बटे कहते हैं 3 बटे 3। यही ना कि माइनसर में भी है नहीं है, तो 3 1 कितना हो गया 4 बटे 3। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या निकालना है, आपको 0 2 2 और 1 3 कितना हो गया 0, उसके बाद कितना है 2 और प्लस 1 और बटे 3 3 3 कट गया कितना हो गया 1। तो त्रिभुज के केंद्रक कितना हो गया आंसर 4 बटे 3 और कोमा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको माध्यिका का माध्य निकालने के लिए कहा, माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं की योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं की योग बटे कुल संख्या करते तो आपको 8 5 13 और 13 3 16 16 2 18 18 7 कितना 18 9 27 18 9 27 1 28 28 5 33 33 4 37 और 37 44 और 44 7 कितना हो गया 51 कितना हो गया। माध्य बराबर सभी संख्याओं की योग और बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हो गया 12 12 चौक 48 12 चौक कितना है 48 12 चौक 48 3 है 12 दूनी 24 कौन ऑप्शन हो जाता 4.25।
माध्य बराबर क्या होगा, सभी संख्याओं की योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं की योग बटे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। अच्छा गोलाकार है, गोलाकार ये वृत्त हो गया, क्या हो गया वृत्त, क्या हो गया वृत्त, और एक वर्गाकार है, एक गोलाकार और वर्गाकार की परिधि क्या है, समान है। तब ये गोलाकार है तो वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr, वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr, वर्ग परिधि 4a, वर्ग परिधि क्या होगा 4a। कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ से वर्ग परिधि क्या होता 4a। अब कह रहा है जो यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग मीटर, तो गोलाकार का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है, क्या है बराबर है, तो यहाँ से हो जाता है 2πr, क्या हो जाता है 2πr। अब बराबर ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता, तो ये 4 गुने क्षेत्रफल में रूट चढ़ा दे, किसी की दिक्कत तो है, क्षेत्रफल में रूट चढ़ा देते हैं, नहीं समझ में आया। वर्ग का क्षेत्रफल अगर 484 है तो यहाँ से भुजा निकाल लेते, तो भुजा यहीं से निकाल लेते हैं 484। अब काट देते हैं इसको 2r, काट दिए 2r, तो पाई r बराबर क्या हो जाता 21 2 गुने 22, तो पाई r बराबर क्या हो जाता 22 दूनी 44। कोई दिक्कत नहीं है। अब 22 दूनी 44 आ गया, आपको पूछ रहा है जो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोलाकार मतलब वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों ऊपर है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर। अच्छा दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोनों, 2 11, 11 एकम 11, 11 सथे 77, अब बच गया 6, 11 6 के 66, 2 फिर काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 को 6, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो गया 616। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार अपना देख ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है शंकु को त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अच्छा एक लंबवृत्तीय शंकु का अगर आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे देगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, क्या होगा पाई r स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चा की दिक्कत नहीं है। शंकु पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। अब बराबर आपको कितने डिग्री दे दिया है, बराबर आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया 90 पाई, बराबर कितना हो गया 90 पाई, कितना हो गया 90 पाई। पाई कॉमन ले लेते तो आर एल प्लस आर स्क्वायर बराबर 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर देते, पाई से पाई क्या कर देते, एल हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितने है 13 आर स्क्वायर, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाता है यहाँ 13 रखते 13 आर प्लस आर स्क्वायर और बराबर ये कितने हो गया 90। अब यहाँ गुणनखंड टूटता, गुणनखंड टूटता तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 अब बराबर क्या कर देते 0। अब 18 पचे 90 होता है, तो यहाँ से प्लस 18 और माइनस 5, 18 पचे 90, कोई दिक्कत नहीं, 18 पचे क्या हो गया 90। अब क्या करना है आंसर देते वक्त सिर्फ सिंबल चेंज कर दीजिए, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में, तो कितना हो गया इसका त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया r बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया जब लंबवृत्तीय शंकु तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12 प्रति 1800 रुपये में बेचता है, 3 प्रति का लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रति लागत मूल्य क्या है। अच्छा इस टाइप में आर्टिकल बेस्ड जितना वस्तु खरीदिएगा उतना वस्तु आपको बेचना पड़ेगा। तो 12 वस्तु बेचा है, लाभ कब होगा, 12 वस्तु बेचा है, लाभ कब होगा जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा होगा। जो वस्तु खरीदा है उतना वस्तु बेचेगा तब लाभ होगा। और कहता 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका मतलब 3 को क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ से इसको इधर हम देते तो 12 SP बराबर 15 काट देते, 4 तिया और ये 5 तिया, ये SP है इधर CP इधर आ जा क्या हो जाता गुना है भाग में आ जाता, तो यहाँ तो SP क्या आ गया 5/4। अब आपको 5 के वैल्यू कितने 100 है 1800, 5 के वैल्यू 1800, तो 5 के वैल्यू 1800 तो 1 के वैल्यू 360 होता, तो इस 4 के वैल्यू कितने होता 4 गुने 360। बहुत बच्चा के यहाँ दिक्कत है, इस 5 के वैल्यू 160 है तो 4 के वैल्यू कितने होता, सॉरी 5 के वैल्यू 1800 है तो 1 के वैल्यू 360
और इस 4 का वैल्यू निकालते 4 गुने 60, तो प्रति लागत मूल्य कह रहा है। यहाँ 12 है तो एगो 12 को निकला है क्रय मूल्य, अगर एगो को निकालते तो 12 से भाग दे देते, अब 12 तिया क्या हो गया 36, 30 चौक 120। इतना समझने में दिक्कत नहीं है? चलिए नहीं है तो अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, चलिए दिखाई दे रहा क्वेश्चन। कहता है जो कोई धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर से इतना रुपया हो जाएगा। अच्छा जब भी हो जाएगा इसका मतलब मिश्रधन दिया क्या दिया है? अमाउंट 400 कहते हैं 96। अमाउंट बराबर एक फार्मूला होगा P बराबर SI, P बराबर SI, P बराबर SI। अच्छा यहाँ से एक फार्मूला आपको बचपन में याद होगा, SI बराबर P गुने R गुने T या बटे 100। यहाँ से अगर डायरेक्ट P निकालना हो तो A या बटे 100 प्लस RT, 100 प्लस RT और गुने ये 100। अगर अमाउंट दिया हो तब इस फार्मूला का यूज करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट बता देते हैं। आपको कह रहा है जो कहता है जो 4 वर्ष में इतना हो जाएगा। ब्याज R और दर और समय गुना कीजिएगा, ब्याज प्राप्त होगा। 6 चौक कितने हो गया ब्याज 24, और 100 हम जोड़ देते तो मिश्रधन कितने हो गया 124, 124 मूलधन निकालते तो कितने 100, 124 चौक 496 कितने हो गया मूलधन 400, कितना हो गया 400। अच्छा ब्याज जोड़ देते, 6 चौक 24 ब्याज हुआ और मूलधन हमेशा 100 होगा, 100 हम 24 जोड़ देते तो 124 के वैल्यू 496, तो 1 के वैल्यू 4, 100 का वैल्यू कितना हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं।